नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नोटियाल और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं उनका नाम है सोमनाथ पवार। सोमनाथ पवार समाज सेवक हैं और पूरे मीरा भाईंदर शहर में कहीं ना कहीं समाज सेवा करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब सोमनाथ पवार एक नए मिशन की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि नशेड़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, यानी कि नशा मुक्ति के लिए वो काम करना चाहते हैं। क्या उनकी प्लानिंग है, किस प्रकार से वो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, चलिए बात करते हैं सोमनाथ पवार से। तो सोमनाथ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और स्वागत उस पहल का भी है जो आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना इतना ईजी तो नहीं है। सही बात है सर। हम पिछले 2 साल से हम लोग नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पूरे पेंकरपाड़े में बहुत सारे हमने जैसे सर्वे किया, छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो सर्वे किया उसमें तकरीबन 150 से 200 बच्चे पांडुरंगवाड़ी, रायकरवाड़ी और पेंकरपाड़े में ड्रग्स एडिक्ट हैं। इसके लिए हम पिछले 2 साल से पुलिस से पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि बाबा आप कुछ तो कीजिए, लेकिन वहाँ उनकी तरफ से कोई एक्शन हो नहीं रही है। आप ये बताइए कि जब नशे के खिलाफ बात होती है तो कई एग्जाम्पल हमारे शहर में हैं कि अगर आपने खिलाफ बात कर दी तो कहीं आपका घर जल जाता है, ये आपने देखा होगा, आप पे अटैक हो जाते हैं। सही बात बोला। 2 साल पहले जब भी मैंने नशे के खिलाफ पहला एक्शन लिया, जो से ना पान बीड़ी वगैरह उस शॉप में वो पूड़ी देते थे, वो उसका कंप्लेंट करने के बाद वहाँ के नशेड़ी 4 नशेड़ी मिलके मेरे बिल्डिंग में घुस के मेरा गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिया। 1 साल पहले हमारे पेंकरपाड़े में एक बच्चे का सचिन ननावरे करके नाम है, उसका मर्डर हो गया। वो भी नशा के कारण ही मर्डर हो गया। मतलब नशा हो रहा है तो गुनहगारी बढ़ रही है। हमारे पेंकरपाड़े के अंदर भी बार है, पेंकरपाड़े के दहशत शेखना का तो हमारे पेंकरपाड़े को लग के ही वहाँ पे बार सुबह 3 से 4 बजे तक चालू रहते हैं। वहाँ का पियक्कड़ आदमी गाँव में आके तमाशा करता है और कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो जाता है। अभी भी उपोषण में मेरा बाबा फालूदा का मुद्दा है कि बाबा फालूदा के ऊपर मेहरबानी क्यों, वो क्या पुलिस वालों का जवाई है क्या कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो और बार जानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा पेंकरपाड़ा नशा मुक्त चाहिए। मेरे तरुण अच्छे रोजगार में लगने चाहिए, मेरे तरुण ना कि नशा के अधीन होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बताइए कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से शुरुआत करेंगे इस लड़ाई की, क्योंकि ये किसी के घर पे जाके, किसी गली में जाके तो ये शुरुआत होगी नहीं, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने गृह मंत्री साहब को मिलके और डीजीपी साहब को मिलके जब 6 तारीख को ये पत्र दिया है, उसके बाद पुलिस पूरी एक्शन में आ गई है। काशीमेरा पुलिस स्टेशन पूरा एक्शन में आ गया है। पिछले 4 दिन से पेंकरपाड़े में उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है और जगह जगह जाके उन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। लेकिन ये कब, जब मैंने गृह मंत्री के पास गया और उनको लेटर दिया कि बाबा मैं उपोषण के लिए बैठ रहा हूँ, मैं आपकी ही पार्टी का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं उपोषण के लिए बैठने के लिए आज मुझे पुलिस मजबूर कर रही है। क्यों? कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो उनको एक ही मांगनी है कि हमारे पेंकरपाड़े में क्राइम कम हो, हमारे बच्चे ड्रग्स एडिक्ट न हो, और ये सब के बचने के लिए क्या करना है आपको, तो खाली एक बीट चौकी देना है। तो ये सारे मांग के लिए मैंने ये गृह मंत्री साहब को मिला। उसके जाके सीपी और अपने काशीमेरा पुलिस स्टेशन एक्शन में आ गई है और 4 दिन से कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। वही मैं पूछना चाह रहा था कि अब आगे अब नहीं है, अब क्या करने वाले हैं? मेरा आंदोलन जो तय है, 18 जून को मैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के बाहर 11 से लेकर 5 बजे तक के लिए अनशन करूंगा। उसके बाद भी अगर पुलिस वाले ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो 19 तारीख का मेरा फिक्स है, नागपुर अधिवेशन के बाहर मैं अनशन के लिए बैठूंगा 11 से लेकर 5 बजे तक। मैं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो? नहीं, ये तो हमारी लड़ाई 2 साल से चल रही है। अगर पेंकरपाड़ा क्यों, किसी ने कहा है पहले स्वरूप देखो फिर बाद में विश्वरूप देखने की कोशिश करो, इसलिए मैं मेरा पहला पेंकरपाड़ा सुधारूंगा, फिर बाद में मीरा भाईंदर सुधारूंगा। और मीरा भाईंदर सुधारने के लिए हमारे पास 3 आमदार है, उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारे बेरोजगार लड़के लोग नशे के अधीन हो रहे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए। मैंने तो 2 साल पहले मेरे पेंकरपाड़े से शुरू किया है। क्या आप अपने मीरा भाईंदर के लिए रक्षा के लिए शुरू करेंगे? ये मेरा पूरे 3 आमदार से सवाल है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इनकी बातों से सहमत होंगे। और हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इनकी मांगें हैं, उनकी मांगें जायज़ हैं, उनकी पूरी होनी चाहिए। और साथ ही कुछ लोग अगर नशा मुक्ति के लिए जुड़ना चाहते हैं, सोमनाथ जी के साथ में हैं, तो आप 18 तारीख के आंदोलन में आ सकते हैं और वहाँ से इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपने अपने जगह, अपने अपने इलाके में इस नशे मुक्ति की जो अभियान है उसे आगे बढ़ा सकते हैं और इससे कई बच्चों नशा से मुक्त कर सकते हैं।